करती जा रही है। महज 15 दिन में उदयपुर ने एक पायदान की छलांग लगाकर 5वां स्थान हासिल कर लिया है। और कैबिनेट बैठक से पहले सीएम की समीक्षा बैठक, वीसी के जरिए सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12:30 बजे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जोधपुर जिले के हेरिटेज कॉरिडोर, लूपिंग सिस्टम, उम्मेद उद्यान, मंडोर उद्यान, नई सड़क, मल्टी लेवल पार्किंग, माचिया किला जीर्णोद्धार का काम, नया तालाब, बाईजी का तालाब, गंगलाव तालाब आदि प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक की जाएगी। तो समीक्षा बैठक में आज तमाम प्रोजेक्ट्स के मुद्दे हैं और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इनका काम कहां तक पहुंचा और कितने समय में इनका काम पूरा कर लिया जाएगा, या इन विकास कार्यों के अंदर किन संसाधनों की और जरूरत है, इसको लेकर आज समीक्षा बैठक की जाएगी। और मरुधरा में 15 जुलाई से स्कूल खोलने की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल बुलाने पर मंथन चल रहा है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। इसके तुरंत बाद 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण योजना अभियान पर मंथन होगा। कैबिनेट की बैठक में कई नीतिगत निर्णय पर भी मुहर लग सकती है। मानसून सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाना काफी अहम माना जा रहा है। और आज मोदी कैबिनेट का भी विस्तार होगा। कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। शामिल हो सकते हैं तकरीबन 25 नए चेहरे। केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा बदलाव संभव है। दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा लगा है। शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। महिलाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी संभव है। कैबिनेट विस्तार से पहले कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मोदी कैबिनेट विस्तार का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। चूरू सांसद राहुल कसवा को एंट्री मिल सकती है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी कद बढ़ सकता है। तो 25 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और तमाम वो चेहरे जिन्हें फोन करके बुला लिया गया है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि कई नेताओं के पास में फोन आ चुके हैं, इसलिए वो इस समय दिल्ली में हैं। और ऐसे तमाम नेता भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि नए मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है। लेकिन जिन बड़े नामों पर लगभग तय माना जा रहा है कि ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल कसवा, इनके नाम पुरजोर तरीके से लिए जा रहे हैं। पशुपति कुमार पारस, सुशील कुमार मोदी और संजय जायसवाल बीजेपी से, ये वो तमाम नाम हैं। रीता बहुगुणा जोशी जो नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा मंत्रियों के पास, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है, उनसे वो प्रभार लिया जा सकता है। नए चेहरों को वो जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो आज कैबिनेट में विस्तार, लगभग नाम तय कर लिए गए हैं। नेताओं को फोन कर दिया गया है, दिल्ली पहुंच चुके हैं और बस औपचारिक नामों की घोषणा होना अब बाकी है। वो कयास या वो नाम जिनके ऊपर लगभग सभी की सहमति है या माना जा रहा है कि यही नाम जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ऐसे लगभग कुछ नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। हालांकि अंतिम मोहर लगना इन नामों पर अभी बाकी है। जिन राज्यों में फोकस किया गया है, गोवा भी उसमें शामिल है, हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है और महाराष्ट्र। और विनीत कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं और बाबूलाल धायल जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। इसी खबर को लेकर सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। विनीत हमारे साथ बने हुए। विनीत, जिन नेताओं को फोन किया गया है या जिनकी दावेदारी लगभग तय है, उनको फोन करके दिल्ली बुला लिया गया है, जमावड़ा लग चुका है, ऐसे नेता भी पहुंचे हैं विनीत जिन्हें उम्मीद है कि अंतिम समय में फेरबदल होता है तो उनका नाम भी शामिल हो सकता है। विनीत,
विनीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब लगभग पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है मोदी कैबिनेट की, और उन नेताओं को लगभग कॉल आ चुके हैं जिन्हें मोदी में मंत्रिमंडल में शामिल होना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात की गई है, साथ ही साथ एससी में समुदाय के लोगों के प्रतिनिधित्व को जी आपकी आवाज मिल रही है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बात यहाँ पर आ रही है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात में की जा रही है, साथ ही साथ एससी समुदाय के जो लोग हैं उनको की प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात हो रही है, ओबीसी समुदाय के लोगों के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात हो रही है। एक जो फॉर्मूला यहाँ पर मैं बताया गया है उसमें युवाओं को अधिक से अधिक तरजीह देने की बात की जा रही है, और जिसके साथ ही जो मोदी कैबिनेट के औसत लोगों की जो उम्र होगी वो अब कम हो सकती है। युवा जो कैबिनेट होगा मोदी मंत्रिमंडल का, उसका चेहरा हमें सामने दिख सकता है। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो कम से कम एक सीट जो है वो राजस्थान के खाते में जाएगी, यानी मोदी के मंत्रिमंडल में एक चेहरा जो है वो राजस्थान से कम आएगा, जिसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बाकी बात करें तो उन राज्यों पर ज़्यादा फोकस रहेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहाँ वो अगले साल चुनाव होने, अगले साल के शुरुआत में चुनाव होने हैं, वहाँ पर फोकस रहेगा, उत्तराखंड में फोकस रहेगा, मणिपुर में फोकस रहेगा, पंजाब में फोकस रहेगा। तो उन 5 राज्यों में मुख्यतः फोकस रहेगा जहां पर चुनाव होने हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस में भी काफ़ी मायने में रखा जाएगा, और हो सकता है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है या उनको डाउनग्रेड भी किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार में होने वाला है, और अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो कम से कम एक प्रतिनिधित्व, एक चेहरा जो है वो राजस्थान का होगा। जी विनीत, हमारे साथ जो है वो बाबूलाल धायल भी जयपुर से बने हुए हैं। बाबूलाल, जैसा कि विनीत ने दिल्ली से बताया कि राजस्थान से कोई एक चेहरा जो है वो नए मंत्रिमंडल में, नए फेरबदल में शामिल किया जा सकता है, और जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो चूरू से राहुल कसवा हो या बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, क्या ये दोनों नामों में से कोई एक नाम हो सकता है जिनको मंत्रिमंडल में दर्जा मिल सकता है, या फिर कोई सरप्राइज होगा, कोई तीसरा नाम भी निकलकर सामने आ सकता है राजस्थान से? बाबूलाल, देखिए, अर्जुन मेघवाल पहले से ही मोदी कैबिनेट में हैं, लेकिन उनका प्रमोशन तय माना जा रहा है, क्योंकि थावरचंद गहलोत दलित यानी बड़ा चेहरा रहे हैं और उनको गवर्नर बना दिया है। तो ऐसी सूरत में माना जा रहा है कि उनकी जगह पर अर्जुन मेघवाल को प्रमोशन दिया जा सकता है और वो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। राहुल कसवा की भी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि राहुल कसवा चूरू की नुमाइंदगी करते हैं, धनखड़ परिवार के करीबी हैं, और जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ बंगाल के, उनके भाई की बेटी से उनकी शादी हुई थी। और जिस दिन भारत ने पुलवामा का बदला लिया था और एयर स्ट्राइक की थी, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने आए थे। तो वहाँ पर जो राहुल कसवा का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो उनका जुड़ाव भी है राहुल कसवा से, वो बहुत ही यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और जिन जिन संसद की कमेटियों में उनको जिम्मेदारी मिली उनमें उन्होंने बहुत बेहतरी से काम करके भी दिखाया है। तो एक यंग युवा को मोदी सरकार में लिया जा सकता है, इस बात की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और इसके अलावा सुमेधानंद सरस्वती जो कि सीकर के सांसद हैं, उनका नाम भी चल रहा है। सीपी जोशी जो कि युवा मोर्चा के पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, दूसरी बार वो चित्तौड़ से चुनाव जीत करके आए, उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। संघ के भी वो करीबी माने जाते हैं, लेकिन राहुल कसवा की संघ से ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि राम सिंह कसवा जो है 5 बार के सांसद रहे और एक राजनीतिक परिवार है कसवा परिवार, और उनकी दावेदारी बड़ी इसलिए मानी जा रही कि काम करने का जो अंदाज है राहुल कसवा का, वो युवाओं को बहुत जोड़ता है, और युवाओं में उनकी जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए, और मोदी सरकार की कोशिश है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ओबीसी के उन चेहरों को लिया जाए जो टेक्नोक्रेट हों, जिनकी काम करने की क्षमताएं ज़्यादा हों, ओबीसी के बड़े चेहरे लेने की कोशिश हो। तो भविष्य का एक मजबूत चेहरा उभारने की कोशिश है राजस्थान में। राहुल कसवा हो सकता है कि इन सभी जो यानी कि जो नीड है एक फुलफिल करने की, तो उसमें खरा उतरते हो, शायद इसलिए उनके नाम की चर्चाएं कुछ ज्यादा हो रही हैं। बाबूलाल, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है राजस्थान के लिए, वो सरप्राइज क्या होगा वो बहुत कुछ घंटों के अंदर इसका खुलासा हो जाएगा। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए। विनीत, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिन मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों के पास में अतिरिक्त प्रभार है,
और जो नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, क्या उनके अतिरिक्त प्रभार जो है वो लेकर नए लोगों को दिए जा सकते हैं, या फिर उनके मंत्रिमंडल ही नए होंगे? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मंत्रियों के पास जो अतिरिक्त प्रभार है उनके बोझ को कम किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि नितिन गडकरी के पास भी अतिरिक्त प्रभार है, उनके पास सरफेस ट्रांसपोर्ट है, एमएसएमई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रकाश जावड़ेकर के बारे में बात करें, उनके पास भी अतिरिक्त प्रभार है, आईएनबी है, पर्यावरण है, साथ ही साथ हेवी इंडस्ट्रीज भी है। इसके साथ ही साथ अगर हम पीयूष गोयल के बारे में बात करें, उनके पास भी रेलवे है, कॉमर्स है, और इसके साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग का भी पदभार है। इसके साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें, उनके पास भी रूरल डेवलपमेंट भी है, ग्रामीण विकास भी है, कृषि और कल्याण मंत्रालय भी है। तो ऐसे भी कुछ मंत्री हैं, ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनके पास कई मंत्रालयों का प्रभार है, उनके पास काम का बोझ अधिक है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है उनके काम के बोझ को हल्का कर सकते हैं और सरकार के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और मंत्रिमंडल का कामकाज जो है वो बेहतर हो, सभी मंत्रालयों के काम बेहतर हो, इसके लिए नए चेहरों को ला सकते हैं, युवा चेहरों को ला सकते हैं, जिम्मेदारियों को बांट सकते हैं ताकि बेहतर तरीके से काम किया जा सके, फोकस होकर के काम किया जा सके। तो हम यह बात कह सकते हैं कि जैसा कि कल हमने देखा कि एक नया मंत्रालय भी जो है वो भी उसका भी गठन किया गया, लेकिन साथ ही साथ जो मौजूदा मंत्रालय हैं, जिन मंत्रियों के पास बोझ अधिक है, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है, उनके प्रभार को भी शेयर किया जाएगा, उनके बोझ को भी कम किया जाएगा। जैसा कि मैंने कुछ नाम कहे, उन मंत्रालयों को भी जो नए चेहरे शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मंत्रियों के जो है वो मंत्रालयों को कम किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अर्जुन राम मेघवाल हैं, उनको अपग्रेड भी किया जा सकता है, उन्हें बेहतर मंत्रालय भी दिया जा सकता है कि जिस तरह से हमने देखा कि वो लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पिछले सरकार में भी थे और इस सरकार में भी वो मंत्री हैं, तो वो हो सकता है उनको अपग्रेड भी किया जा सके। तो कुछ मंत्रियों को अपग्रेड भी किया जाएगा, तो कुछ मंत्रियों को हो सकता है कि उनकी छुट्टी तो की ही जाए, साथ ही साथ कुछ मंत्रियों को जो हाई प्रोफाइल मंत्रालय है उनको जो है वो कुछ लो प्रोफाइल मंत्रालय भी दी जा सकती है। जी विनीत और बाबूलाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि कुछ ही समय बाद इन तमाम नाम जो हैं वो सामने आ जाएंगे कि किन्हें जो है वो फेरबदल में जगह मिली है और कौन जो है मंत्री पद पा गए हैं। बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।